नंबर ऑफ एडवांसेस थे 976, डिक्लाइंस जो थे वो 1057। दोस्तों मार्केट 1% ऊपर चली जाए और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो 1 से कम हो तो ये खतरे का संकेत होता है। तो यहाँ तरफ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन 32 पॉइंट्स का था, एचडीएफसी का अराउंड 30 पॉइंट्स था, रिलायंस 26, बजाज फाइनेंस 14, बजाज फिनसर्व 12। तो यहाँ पे कुछ हैवी वेट्स जो स्टॉक हैं उनकी सहायता से यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाया गया। और यहाँ पे कैश सेगमेंट के अंदर हमें कुछ जिसको कह लीजिए कि कुछ खास यहाँ पे सीरियस बाइंग देखने को नहीं मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखें तो यहाँ पे कैश सेगमेंट के अंदर कोई ऐसी खास हमें सीरियस शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, आपने मान लीजिए कॉल राइट की हुई है या इंडेक्स में आपने सेल किया हुआ है, तो शॉर्ट कवरिंग होता है कि जब आप उसको बाय बैक करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इस वजह से जो शॉर्ट पोजीशंस जब क्लोज की जाती हैं तो वहां पे एक अप मूव आता है। तो उसकी चर्चा हम अपने चैनल पे काफी बार कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं, तो इसका जो पूरा विश्लेषण है विस्तार से हम अपने चैनल पे कर चुके हैं। आज मैं आपको दोबारा एक बार फिर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। तो ये वो पोजीशंस हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड की गई हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा। यहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई या पीआरओ। तो दोस्तों यहाँ पे 11 नवंबर को मार्केट नीचे की तरफ गई थी और 12 नवंबर को मार्केट ऊपर की तरफ आई। तो ये दोनों फाइल मैंने ले लिया। मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड है लेकिन ये एक्सेल शीट मैंने स्पेशली क्रिएट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था। दोस्तों अगर आप देखें इस समय सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो जाननी जरूरी है कि फ्यूचर्स के अंदर आप देखेंगे कि जो क्लाइंट्स हैं उनका इस समय लगभग 52% कंट्रीब्यूशन है, मतलब जिसको कह लीजिए ड्राइवर सीट के ऊपर क्लाइंट्स हैं। एफआईआईज जो हैं 24% और डीआईआईज की कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। उनकी जो आप नेट बेसिस पे देखेंगे शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने बना रखी हैं। बेसिकली उन्होंने अपनी जो कैश में बाइंग की हुई है शायद उसको हेज करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है। फ्यूचर इंडेक्स के अंदर उनकी 90,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पीआरओ जिसका 9% कंट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली यहाँ पे डीआईआईज इतने एक्टिव नहीं होते जितने क्लाइंट, एफआईआई या पीआरओ होते हैं। तो दोस्तों अगर आप 12 नवंबर का डेटा देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आरओसी जो होता है, दोस्तों मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि रेट ऑफ चेंज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रेट ऑफ चेंज यहाँ पे आप इंडेक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस है उसका नेट डिफरेंस क्या है ये हमें एक नेट व्यू बताता है। दोस्तों किसी भी समय मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन बन रही होती है। एफआईआई कोई एक व्यक्ति नहीं है, क्लाइंट कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे काफी सारे लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। उनका नेट व्यू क्या है, मतलब मेजॉरिटी व्यू क्या है, वो हम रेट ऑफ चेंज से पता लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट का अगर डेटा देखें तो यहाँ पे जो नेट डिफरेंस है, मतलब लॉन्ग माइनस शॉर्ट, ये जो नेट डिफरेंस है इसकी क्या मूवमेंट है, इसके अंदर क्या रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों पोजीशंस बन रही हो। तो वहां पे हमें जो नेट डिफरेंस होता है वो हमें बताता है कि एक्चुअली इन लोगों का नेट बेसिस के ऊपर क्या व्यू है मार्केट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नेट डिफरेंस है 12 नवंबर को और 11 नवंबर को आप यहाँ देख सकते हैं जो रेट ऑफ चेंज है वो -16,267 है। मतलब जो यहाँ पे नेट डिफरेंस था 11 नवंबर को और जो नेट डिफरेंस था 12 नवंबर को, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 16,267 है। तो दोस्तों ये हमें लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो 1.44 से लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 1.37 हो गई। दोस्तों अगर हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करें तो यहाँ पे अगर आप क्लाइंट साइड देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की बजाय हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है और ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो पोजीशंस हैं उनको कम किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगर हम शॉर्ट कवरिंग वाली थ्योरी पे जाएं कि कल जो मार्केट ऊपर की तरफ गई वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से थी, तो दोस्तों आप ये डेटा पॉइंट देख के खुद ही 1 मिनट में कंक्लूड कर लेंगे कि ऐसा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको दोबारा इधर एक्सप्लेन कर देता हूं डेटा पॉइंट्स की सहायता से। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार इस डेटा को ठीक कर लिया जाए, ये नंबर्स की बजाय यहाँ पे आपकी डेट आ गई। ओके, तो दोस्तों अब ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस जो एफआईआईज ने क्लोज करी, ये जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का जो प्रेशर था क्लाइंट्स की तरफ से, जो क्लाइंट्स का डेटा है यहाँ पे 30,000 पोजीशंस लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया। ये जो शॉर्ट कवरिंग प्रेशर है एफआईआईज का, या अगर क्लाइंट्स की भी हम यहाँ पे बात करें जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे क्लोज की गई, तो आपका जो लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर है वो शॉर्ट कवरिंग प्रेशर से ज्यादा है। तो अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर शॉर्ट कवरिंग प्रेशर से ज्यादा है तो मार्केट इतना ऊपर नहीं आ सकती थी। तो दोस्तों यहाँ पे एक जो स्ट्राइकिंग बात है, आप यहाँ पे पीआरओ का भी देख सकते हैं कि इन्होंने लगभग 7,000 के आसपास अपनी लॉन्ग पोजीशंस को
क्लोज किया। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई था, जो पीआरओ का था और क्लाइंट्स का था, जो कि शॉर्ट कवरिंग, जो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की जा रही थी एफआईआईज या क्लाइंट्स के द्वारा, उससे काफी ज्यादा हाई था। तो अगर ये प्रेशर हाई था तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है वो बियरिश होती है मार्केट के प्रति, मतलब मार्केट नीचे जानी चाहिए क्योंकि लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है, और शॉर्ट पोजीशंस को जो क्लोज किया जा रहा है उससे मार्केट के प्रति एक बुलिश व्यू होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समरी के तौर पे जो आपका बियरिश प्रेशर था वो, अगर आप ये ना भी कहें कि वो ज्यादा था बाइंग प्रेशर से या बुलिश प्रेशर से, तो आप उसको कह सकते हैं कि वो इक्वलाइज कर रहा था। तो इस वजह से मार्केट 229 पॉइंट ऊपर नहीं जा सकती। तो दोस्तों यहां पे असली कारण क्या था वो आप यहां पे देख सकते हैं। एफआईआईज ने 14,313 लॉन्ग फ्रेश पोजीशंस यहां पे क्रिएट की। ये एब्सोल्यूट चेंज है। एब्सोल्यूट मतलब जो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग है 12 नवंबर को और जो 11 नवंबर को, उसके बीच का ये डिफरेंस है। तो दोस्तों वो आपको आरओसी में भी दिखा, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो में भी दिखा कि यहां पे जो 14,000 फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई फ्यूचर्स इंडेक्स के अंदर। तो दोस्तों यहां पे जो आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है फ्यूचर्स के डेटा में कि जो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर था वो ज्यादा था शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से। और यहां पे जो एक स्ट्राइकिंग बात सामने आ रही है वो ये कि एफआईआईज ने जो नेट लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की फ्यूचर्स के अंदर, वो जो है रिस्पॉन्सिबल वन ऑफ द फैक्टर है कि जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गई। दोस्तों इस डेटा को आप सपोर्ट करने के लिए हम ऑप्शंस का डेटा देखते हैं। तो दोस्तों यहां पे ये जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई, आप उसको यहां पे फ्यूचर्स के अंदर एफआईआई की एक्टिविटी से कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई, वहीं पे ऑप्शंस के अंदर इसको हेज करने के लिए यहां पे शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज की गई। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है, बेसिकली नेट डिफरेंस जो यहां पे हमें देखने को मिला, जैसे कि हमने फ्यूचर्स में देखा, तो ये भी रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज के अंदर हमें यहां पे -3920 का नंबर देखने को मिला। इसका मतलब यहां पे जो फ्यूचर्स इंडेक्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई, वहां पे कॉल को शॉर्ट करके उसकी हेजिंग की गई, इन पोजीशंस को हेज किया गया। यहां पे दोस्तों मैंने ऑप्शन राइटर्स का डेटा लिया है क्योंकि ऑप्शन राइटर्स जो है वो मार्केट को ड्राइव करते हैं। जो बाय पोजीशन होती है, कॉल बाय या पुट बाय, वो बेसिकली या तो हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है या वो लॉस मेकिंग पोजीशंस होती है। तो यहां पे ऑप्शन राइटर्स का सबसे ज्यादा स्टेक होता है ऑप्शन एनालिसिस में। और दोस्तों यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे जो लॉन्ग पोजीशंस, जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब जो पुट को शॉर्ट किया गया, पुट को राइट किया गया, जो कि एक लॉन्ग पोजीशन मानी जाती है, वो आप यहां पे देख सकते हैं कि काफी फ्रेश पोजीशंस यहां पे क्रिएट की गई। मतलब यहां पे पुट राइटिंग हमें देखने को मिली। एक समरी के तौर पे एक हैवी पुट राइटिंग हमें यहां पे देखने को मिली। दोस्तों अगर हम यहां एब्सोल्यूट चेंज की बात करें, जहां पे हम जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उसके अंदर क्या एब्सोल्यूट चेंज हुआ, तो बेसिकली ये 12 नवंबर को जो आपकी पुट राइटिंग का डेटा था उसको हमने माइनस किया 11 नवंबर को। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस जो है यहां पे ज्यादा क्रिएट की गई। तो यहां पे शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट की गई, लेकिन हम यहां पे जो बाइंग प्रेशर होता है उसको हमेशा न्यूट्रलाइज करने के लिए सेलिंग प्रेशर होता है। तो हम ये देखते हैं कि किसका पलड़ा भारी था। तो यहां पे अगर हम नेट बेसिस पे देखें कि नेट बेसिस के ऊपर क्या चेंज हुआ, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की गई, यहां पे पीआरओ के द्वारा भी की गई और क्लाइंट्स के द्वारा भी की गई। और ये जो पोजीशंस हैं ये पुट राइट करके यहां पे की गई, और एफआईआईज जो है उनका नेट बेसिस के ऊपर कॉल राइट किया था। और ये जो है जो आपका इंडेक्स फ्यूचर है उसके अंदर जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको हेज करने के लिए ये पोजीशंस यहां पे क्रिएट की गई। तो दोस्तों ऑप्शन में हमें कहीं भी नहीं दिख रहा कि कोई शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली हो। आप चाहे रेट ऑफ चेंज देख लीजिए या नेट डिफरेंस देख लीजिए, यहां पे ये जो नंबर्स हैं आप ओवरऑल बेसिस पे देख सकते हैं कि पीआरओ का भी जो डेटा है वो भी आरओसी यहां पे पॉजिटिव है, क्लाइंट्स का डेटा भी यहां पॉजिटिव है। एफआईआईज ने चूंकि यहां पे इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की, उसको यहां पे हेज करने के लिए उन्होंने कॉल को शॉर्ट किया। तो दोस्तों अब अगर आप पूरे डेटा को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं थी। यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो मार्केट ऊपर की तरफ गई, बेसिकली वहां पे जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआईज के द्वारा बनाई गई। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर जो है क्लाइंट्स के द्वारा बनाई गई, पीआरओ के द्वारा बनाई गई, और एफआईआईज ने यहाँ पे कोई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई। उन्होंने यहाँ पे अपनी जो फ्रेश पोजीशंस इंडेक्स में बनाई हैं उसको यहां पे केवल हेज किया। तो दोस्तों ये मेरा कंक्लूजन है। आप इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन मैं आगे इसको
कैश के डेटा से भी आपको कोरिलेट करके दिखाना चाहूंगा ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। बिल्कुल सारी बातें एक वीडियो में एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता, लेकिन सारा डेटा आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज की सहायता से, एब्सोल्यूट चेंज की सहायता से, बाइंग सेलिंग प्रेशर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये जो मार्केट के अंदर एक अप मूव आया, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के अंदर पुट राइटिंग की गई, एफआईआईज ने इंडेक्स को लॉन्ग किया, फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट की, और जहां तक क्लाइंट्स की बात है वहां पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिली शॉर्ट कवरिंग की बजाय, और जो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर था वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर उससे ज्यादा था। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कैश के डेटा को देख लेते हैं। तो कैश में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप यहाँ एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पाएंगे, यहाँ एनएससी का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो है 0.92, जो नंबर ऑफ एडवांसेस थे 976, डिक्लाइंस जो थे 1057। दोस्तों मार्केट 1% ऊपर चली जाए और एडवांस टू डिक्लाइन रेशो 1 से कम हो तो ये खतरे का संकेत होता है। तो यहाँ पे जो कुछ हैवी वेट्स हैं उनकी सहायता से मार्केट ऊपर की तरफ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन 32 पॉइंट्स का था, एचडीएफसी का अराउंड 30 पॉइंट्स था, रिलायंस 26, बजाज फाइनेंस 14, बजाज फिनसर्व 12। तो यहाँ पे कुछ हैवी वेट्स जो स्टॉक हैं उनकी सहायता से यहाँ पे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाया गया। और यहाँ पे कैश सेगमेंट के अंदर हमें कुछ जिसको कह लीजिए कि कुछ खास यहाँ पे सीरियस बाइंग देखने को नहीं मिली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी देखें तो यहाँ पे कैश सेगमेंट के अंदर कोई ऐसी खास हमें सीरियस बाइंग देखने को नहीं मिली। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी भी देखें कैश के अंदर, तो केवल 500, 600 या 800 करोड़ की सहायता से मार्केट को 229 पॉइंट ऊपर नहीं लेके जाया जा सकता ब्रॉडर मार्केट को। तो ये जो पैसा है ये कंसंट्रेटेड तरीके से कुछ स्टॉक्स की सहायता से